गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो आ जाइए, ये हमारे दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण की सेकंड क्लास है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो में जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें एक कमेंट था कि सर दिशा तो 8 होती है, आपने 10 कैसे बता दी। तो पहले तो मैं उसका थोड़ा विवरण दे दूं कि 10 दिशाएं मैंने किस आधार पर बताई थी और 8 आप किस आधार पर मान रहे हो। तो देखो, सुनो मेरी बात, इन दो प्रश्नों के बारे में पीछे चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कल मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नॉर्मली सामान्य रूप से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो 4 दिशाएं पढ़ते आ रहे हैं, सही बात है। दूसरी बात सुनो, जनरल में 4 दिशाएं होती है हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन अब जब मैं यहां पर रीजनिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर हमने ये भी दिशाएं पढ़ी और इन दोनों दिशाओं को हमने लिखा, इसको तो लिखा उत्तर पूर्व और इसको लिखा उत्तर पश्चिम, इसको लिखा दक्षिण पूर्व और इसको लिखा दक्षिण पश्चिम। आप यहां तक मान रहे हो कि साहब 4 तो ये दिशा हो गई और 4 ही ये हो गई, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 दिशा तक तो बात आपके समझ में आ रही है, लेकिन जो मैंने 2 एक्स्ट्रा बताई ना वो समझ में नहीं आ रही। वो देखो, मैंने जानबूझ करके उसमें 2 दिशाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि कोई इसमें दिमाग लगाता है क्या। तो वो देखो, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, मेरे साथी ने, तो मैं बताता हूं उसका। मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, कल भी मैंने बताया था आपको कि जो 2 दिशाएं वो इसको मैं यहां दर्शा नहीं सकता क्योंकि ये 2D आकृति है। एक तो अंदर की तरफ वाली दिशा होगी और एक होगी बाहर की तरफ। अब बोलोगे सर ये अंदर और बाहर, तो समझो मेरी बात को। देखो, मैं आपसे नॉर्मली एक प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा, बताओ इसका उत्तर। कौन सी दिशा बताओगे इनमें से। हाइड्रोजन से जो भरा गुब्बारा है, आपने जो गुब्बारा है नॉर्मली आपने नीचे जमीन पर रख दिया, अब आप उसको उछालोगे वो किस दिशा में जाएगा, बताओ कौन सी दिशा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा हो गई, आप जो पढ़ते हो, ठीक है, सूर्योदय होता है उस हिसाब से बताते हो। यहां पर हम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दर्शा देते हैं क्योंकि ये 2D है। ये देखो, दक्षिण ये नीचे नहीं होती दक्षिण, और उत्तर भी ऊपर नहीं होती। नॉर्मली में दिशा है, चारों तरफ की 4 दिशाएं हैं, लेकिन यहां ये आकृति 2D है, इसलिए हम इसको नीचे तो दक्षिण को दर्शाते हैं और ऊपर किसको दर्शाते हैं, उत्तर को दर्शाते हैं। आ रही बात समझ में। अब मैंने ये प्रश्न पूछ लिया आपसे, तो आप इनमें से क्या जवाब दोगे। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा, हमेशा इसमें उत्तर आएगा ऊपर की दिशा, ये उत्तर आएगा। तो ये जो दिशा है ऊपर वाली, ये 9वीं दिशा हो गई। और 10वीं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है, बताओ इनमें से कौन सी दिशा में लगता है। दक्षिण की तरफ लगता है या फिर दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व, नहीं, नीचे की तरफ लगता है। ये प्रश्न है, कहां लगता है, नीचे की तरफ। तो ये तो हो गई 9 नंबर की दिशा और ये हो गई 10 नंबर की दिशा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। और यदि अब भी आपके समझ में नहीं आया है तो कोई भी गाइड उठाइए आप, अच्छी सी ऑथेंटिक गाइड, उसमें आपको निश्चित रूप से ये दिखेगा कि दिशाएं वास्तव में 10 होती हैं। नॉर्मली तो दिशा 4 ही होती हैं, 8 हम पढ़ रहे हैं, 2 दिशा मैंने और एक्स्ट्रा जोड़ दी, एक तो ऊपर वाली दिशा और एक नीचे वाली दिशा। ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप इनमें से कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इनके जितना भी आप उत्तर दोगे वो सब गलत है। सिर्फ ये तो ऊपर की तरफ आएगा और इसमें आएगा नीचे की तरफ। तो 2 दिशा, ये एक तो ये नीचे वाली और एक ऊपर की तरफ की, और बच्चे कुछ 8 ये हो गई, तो टोटल दिशा कितनी हो गई, 10 हो गई। आ जाइए वापस सवालों की तरफ, जो भी हमारा सिलसिला चल रहा था प्रश्नों का, और अब हम करते हैं इस सवाल को। देखो, प्रश्न है आपका,
रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में कहां चली है? उत्तर दिशा में। तो देखो रजनी चल रही है यहां पर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ ही है। कितनी चल रही है? 2 किलोमीटर। अब इसका मुख ऊपर यही है, उत्तर दिशा की तरफ इधर चल रही है। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। अब देखो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख है तो ये तो होगा आपका बायां और ये होगा आपका दायां। ये कल मैंने अच्छी तरह से बताया था कल की क्लास में। तो बाईं तरफ मुड़ने का मतलब है, मैं इसको यहां बना दूं, ये रजनी हो गई 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद। बाईं तरफ का मतलब इधर की साइड कितना चली है? 6 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। देखो इस दिशा में 6 किलोमीटर चली है, इनकी दिशा कौन सी है? पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और इसका मुख जब पश्चिम दिशा में है तो इसका ये जो भाग होगा ये तो होगा दायां और ये जो भाग होगा ये होगा बायां। आ रही बात समझ में? और इधर की बात होती तो ये दायां हो जाता और ये बायां हो जाता। तो अब ये यहां पश्चिम दिशा में इसका मुख हो गया। आपको पता होना चाहिए ऊपर का हिस्सा दायां और नीचे का हिस्सा बायां। अब ये कहां मुड़ने की कह रहा है? 6 किलोमीटर चली, अंत में दाएं मुड़कर। अब दाएं का मतलब कहां मुड़ेगी? ऊपर। बाएं का मतलब कहां मुड़ती? नीचे। दाएं मुड़कर आगे चली। बताइए वह किस दिशा में जा रही है? बताओ किस दिशा में जा रही है? ये कौन सी दिशा है? ऊपर, उत्तर। तो रजनी कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में। जो रजनी है वो अंत में कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। देखो मेरी बात सुनो, ये यहां शुरुआत में उत्तर ही दिशा में थी। एक बार तो ये बाएं चली है और एक बार दाएं, एक बार बाएं और एक बार दाएं। देखो रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर और फिर अंत में दाएं। एक बार बाएं, एक बार दाएं, ये एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ने के बाद प्रारंभिक स्थिति आ जाती है। मैंने कल 3-4 कंडीशन बताई थी, कल की वीडियो देखो आप। ये दिशा यदि ये आप दाएं बाएं ये पढ़ लोगे ना, इससे स्पष्ट हो जाएगी दिशा तो कि ये कौन सी दिशा में जा रही है। यहां तो मैं आपको बेसिक से कंप्लीट बता रहा हूं कि ये ऐसे चल रही है। तो कौन सी दिशा में चल रही है रजनी? उत्तर दिशा में। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुख किए हुए खड़ा है। कोई व्यक्ति है जिसका मुख पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा ये हो गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये इसने डिग्री की बात की है, कोणों की बात कर ली इसने। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक ये इसमें कोणों के बारे में बात नहीं करे, जब तक ये इसमें कोणों के बारे में बात नहीं करे, तब तक हमको प्रत्येक व्यक्ति को 90 डिग्री पर ही मुड़ाना है। देखो यहां भी मैंने 90 डिग्री पर ही मुड़ाए हैं प्रत्येक, जब तक कोण के बारे में नहीं कहे। और जब कोण के बारे में बोल दे तो फिर जो वो बोले उस हिसाब से घुमाना है आपको। ठीक है, तो देखो समझो बात को। पश्चिम दिशा में मुख किए हुए खड़ा है कोई व्यक्ति है, वह 90 डिग्री दाएं है। अब मेरी बात सुनो, पश्चिम दिशा की तरफ जब मुख है तो दाएं तरफ होगा ऊपर की ओर। अब 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा, ये घूम गया, ये 90 डिग्री दाएं घूम गया। ठीक है, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब जब ऊपर की ओर इसका मुख है उत्तर की तरफ, तो इसका बायां भाग इधर की साइड होगा। तो 180 डिग्री कैसे घूमेगा? देखो एक बार तो 90 डिग्री यहां घूमेगा और एक बार तो ये यहां घूमेगा 90 डिग्री। और फिर दोबारा से देखो, समझो बात को। इसने 180 डिग्री का है, 90 डिग्री आपने यहां घुमा दिया, फिर वो 180 डिग्री घूमता है तो 90 डिग्री घुमाओ पहले। तो 180 तो एक साथ नहीं घुमा सकते। ठीक है, और यदि आप और थोड़े बहुत समझदार हो तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इस सवाल का। पहले इससे ऐसे कर लेते हैं। तो 180 डिग्री यहां घूम गया। अब 180 डिग्री जब ये यहां घुमाए तो इसका मुख हो गया पश्चिम की तरफ। अब ये घुमा रहा है कहां? बाएं। तो पश्चिम दिशा की तरफ बाएं क्या होता है? नीचे। तो 90 और घूम गया, 90 तो ये घूम गया, 90 ये घूम गया, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। अब बताओ भी किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। और वैसे भी देखो, ये जब उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था यहां ऊपर, तो इसका जो बायां है वो यहां होगा।
एक बार 90 पर ऐसे और दूसरी बार 90 पर ऐसे, ये यहीं से आप अंदाज लगा लेते कि ये 180 डिग्री बिल्कुल इसी लाइन पर वापस मुड़ जाएगा। 180 डिग्री पर यदि घुमा रहे हैं तो इसी लाइन पर वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि 90 ये हो गया, ठीक है, और 90 ये हो गया, तो बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल हो गई या समांतर हो गई लाइन। तो जिस नीचे की तरफ, अब तो ये ऊपर जा रहा था और 180 डिग्री घुमाने के बाद में वापस विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है। 180 डिग्री घुमाने पर प्रारंभ की विपरीत दिशा हो जाती है। तो अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण में, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये हो गई इसका दूसरे का उत्तर। आगे देखो तीसरा सवाल, आ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है तीसरे नंबर का। ये देखिए, ऐसे प्रश्न इंटरेस्टिंग होते हैं और यदि हम समझ के करें तो बेहद सरल। दो दिशाओं को पूछता है, दो दिशाओं के बारे में संबंध पूछता है हमसे। अनिल का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, दाएं मुड़कर 20 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 25 चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 25 चलता है, पुनः दाहिनी ओर 50 चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से पूछता है, ध्यान रखना, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? देखो बहुत सिंपल सरल होते हैं, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर आपका कब होगा? जब आप मेरी इसकी फर्स्ट क्लास को देखोगे। तो आ जाइए, देखिए, प्रारंभिक बिंदु बना लेता हूं मैं अनिल का कहीं, ये अनिल हो गया, ठीक है, ये इसकी दिशा है, ये तो हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण। क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में उत्तर दिशा की तरफ मुख है, ये मुख है इसका, प्रारंभ में ऐसे खड़ा है ये बिल्कुल, दाएं मुड़कर 20 मीटर। अब जब उत्तर दिशा की तरफ मुख होता है तो दाएं इधर होता है, कितना चला है? 20 मीटर चला दिया आपने, आगे आओ, फिर बाएं मुड़ता है, अब मुख किधर हो गया? पूर्व की तरफ, और जब पूर्व की तरफ मुख होता है तो बाएं होता है ऊपर, बाएं का होता है ऊपर, और ये कितना चला है? 25 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है, चल लिया 25 मीटर। फिर दाईं ओर, अब मुख किधर है? उत्तर की तरफ, और कितना चलता है? फिर 25 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुख है और दाईं तरफ फिर इधर होगा, कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। फिर पुनः दाईं ओर 50 मीटर। और सुनो, पूर्व की तरफ मुख है इसका, ये आपका क्लियर है, पहली क्लास देखो आप, दिशा क्लियर होनी चाहिए, कुछ नहीं है सवालों में। देखो उत्तर, इसका मुख किधर है? पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ जब मुख हो तो दाहिने आपको मुड़ाना हो तो सीधी सी बात है, नीचे आओगे। और कितना चला रहा है? 50 मीटर। कितना चला रहा है? 50 मीटर। आगे बात समझ में? अब क्या कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़ता है। अब दक्षिण की तरफ मुख है, अब दक्षिण की तरफ यदि मुख हो तो दाएं होता है इधर और बाएं होता है इधर, तो अंत में ये, फिर देखो, अब 25 तो ये, ठीक है, और 20 ये, तो 25 और 20 कितना है? 45, और आपको चलाना है कितना? 40, यानी इससे लगभग आगे आना होगा आपको, इतना। आप लगभग यहां तक तो आ नहीं सकते बराबर में, क्योंकि ये 40 से ज्यादा हो गई, 20 यहां तक, ये 25 दूरी, ये दूरी देखो, 25 यहां तक, 20 यहां तक, 45, और हमको कितना? 40, तो इससे जस्ट 5 मीटर पहले आपको रुक जाना है। आगे बात समझ में? ये यहां आ पहुंचा। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अनिल ये रहा, अब ये दिशा इसकी दक्षिण और ये पूरब, और इसके बिल्कुल बीच में खड़ा है, तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूरब। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। बताओ कोई समस्या आई? नहीं आई। डायग्राम यदि आप ढंग से बनाओगे तसल्ली से, दिशाओं के बारे में आपको कंफर्म है कि बायां किधर मुड़ रहा है, दायां किधर मुड़ रहा है, आप यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली वीडियो को देखो, इसको भी देखो कंप्लीट रूप से, कल एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर आपके भली भांति आवश्यक, निश्चित और सुव्यवस्थित ढंग से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।